से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। आप इसको अगेन एंड अगेन रिवाइज करके देखते रहिएगा, तो जो भी डायरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है वो आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आज हम लोग देखते हैं अभी कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है। पहले हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर उसका से एडवांस लेवल पे जाएंगे, मतलब जो क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, हमारे पास एक क्यू चार्ज है और ये दूसरा क्यू चार्ज है, दोनों के बीच सेपरेशन है आर, ठीक है। तो इन दोनों पे फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट फोर्स ऑन चार्ज ए। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए पर हमें चार्ज फाइंड आउट करना है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। पहले फोर्स का डायरेक्शन शो कर लो। दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस पे फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। इसमें फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। बी की वजह से उसमें फोर्स आ रहा है। तो हम लोग ये फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो फोर्स है इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, और वो कितना होगा कूलम्ब्स लॉ से हमें पता है कि Q1 Q2, Q1 Q2 नहीं, Q1 Q भी लिखेंगे क्योंकि ए और बी पॉइंट ले रहे हैं। तो Q1 Q2 डिवाइड बाई दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है आर, तो आर का स्क्वायर, तो Q1 Qa, ए पर चार्ज कितना है Q, बी पर चार्ज कितना है Q, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, की हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्लियर है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, समझ में आया? ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसी चार्ज में हमारा वैल्यू दे रखा है, वैल्यू के साथ ही पूछता है, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कभी कभी पूछ लेता है, कभी ऐसे ही पूछ लेता है, कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस्ड, ठीक है। ए और बी दो चार्जेस हम लोग लेंगे फिर से। ये हमारा चार्ज है Q और ये हमारा चार्ज है 3Q, दोनों के बीच सेपरेशन है L। तो अब हमें फाइंड आउट करना है फोर्स ऑन चार्ज ए। ये हमारा ए है और ये हमारा बी, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है। इसी के अलाउंग फोर्स आएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और ये जो फोर्स आ रहा है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। क्लियर है? तो ए पे जो फोर्स आ रहा है उसे ही हमें कैलकुलेट, दोनों फोर्स क्या होंगे मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, तो अब कैलकुलेट करते हैं। फोर्स ए बी या फिर एफ बी ए किसी की भी बात करें तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हमें पता है कि Q A Q B डिवाइड बाई दोनों बीच डिस्टेंस है L, तो L का स्क्वायर वेरीफाई कर देंगे कि Q A पर चार्ज कितना है Q, B पे चार्ज कितना है 3Q डिवाइड बाई L स्क्वायर। सॉल्व कर दो, Q इंटू Q का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3KQ स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर न्यूटन में। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन था जिसमें आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग पॉजिटिव चार्ज के लिए बात कर रहे थे, अब हम लोग एक निगेटिव चार्ज के लिए भी प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज के लिए प्रॉब्लम देख लेते हैं। कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे साइन हमें नहीं लेना है, साइन हमें नहीं लेना है, या फिर वो निगेटिव है या फिर पॉजिटिव हो तो वो साइन हम नहीं लेंगे, बस उसके मैग्नीट्यूड को लेंगे Q1 Q2 की जगह पे, ठीक है। तो आइए करते हैं वो क्वेश्चन भी। ये चार्ज हमारे पास -Q, इसी को निगेटिव चार्ज ले लेते हैं, और ये हमारे पास +2Q चार्ज, दोनों के बीच सेपरेशन फिर से वही L। ये हमारा -Q है, ये हमारा -Q, ये +2Q, दोनों के बीच सेपरेशन है L। दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, ठीक है। ये हो गया हमारा चार्ज A और ये हो गया हमारा चार्ज B। हमें फाइंड आउट करना है नेट फोर्स ऑन चार्ज B। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन जो है हमारा वही है, ठीक है। फॉर्मूला वही लगना है, तो इसलिए मैंने बस इतना ही रेस किया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये निगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ए पर जो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी,
बी पे फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, के क्यू है के बी बाई एल स्क्वायर। क्लियर है, फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे। अब ए पर जो चार्ज है, बी पे जो चार्ज है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। के ए पर चार्ज कितना है माइनस क्यू, तो साइन के साथ नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्यू लिखेंगे। बी पे जो चार्ज है वो है हमारा टू क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा टू के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये हो जाएगा, आ जाएगा हमारा आंसर नेट फोर्स। क्लियर है, दो चार्जेस के लिए हम लोग फोर्स देख लिए। अब दो से ज़्यादा चार्ज देंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, और उसके लिए हम लोग वेक्टर एडिशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक, इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें हमारा क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है, चार्ज है q, इसके वर्टाइसिस पे चार्ज है q। इक्विलेटरल ट्रायंगल होने का मतलब क्या है, एंगल जो होगा 60 डिग्री होगा। एंगल क्या होगा हमारा 60 डिग्री, साइड L दे रखा है, ये हमारा A B और C। ठीक है, फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट नेट फोर्स एट ए पे हम लोग नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। सॉरी, ए पे नहीं बी पे करते हैं। ठीक है, ए पे नहीं बी पे करते हैं, तो बी पे। ठीक है, चलो बी पे कैलकुलेट करते हैं। तो बी पे अगर हमें नेट फोर्स देखना है तो बी पे हम लोग फोर्स को सिर्फ शो करेंगे, ए और सी पे फोर्स शो नहीं करेंगे, सिर्फ बी पे शो करेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ बी पे शो करते हैं। बी के अलावा कितने चार्ज है, दो चार्ज है, इसलिए इस पे दो फोर्स आएंगे। अब यहाँ देख लो, यहाँ देख लेते हैं, चार्ज बी पे फोर्स आएगा ए की वजह से, ए और बी दोनों पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि बी क्या होगा, दौड़ जाएगा ए से इधर की तरफ। तो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, इसके अलावा फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या, देखो। नेक्स्ट सी की वजह से इस बी पे फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, सी और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, इसके अलावा इस डायरेक्शन में आएगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं इसलिए रिपेल करेगा। सी और बी पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, इसलिए बी दूर जाएगा इस सी से, ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। अच्छा, दोनों के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। क्लियर है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे एफ बी ए एफ बी सी, फिर हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। अब कैसे कैलकुलेट करें उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, इसका पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, वेक्टर डायग्राम। इस पॉइंट बी पे कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं उसको शो कर लेते हैं, एफ बी ए और इधर आ रहा है हमारा एफ बी सी, दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री। ठीक है, चलो पहले एफ बी ए कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ बी क्या होगा हमारा, के क्यू बी क्यू ए डिवाइड बाई क्यू बी क्यू। बी और ए के बीच देखना था, एफ बी ए देखना था, तो क्यू बी क्यू ए आ गया। अब बी और ए के बीच डिस्टेंस कितना है, बी और ए के बीच डिस्टेंस कितना है, एल, तो एल का स्क्वायर। पुट कर देते हैं चार्ज की वैल्यू, क्यू बी पे चार्ज कितना है क्यू, ए पे चार्ज कितना है क्यू, तो के क्यू स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई एल स्क्वायर। ये आ गया हमारा एफ बी ए। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा चलो एफ बी सी कैलकुलेट कर लेते हैं, सेम वैसे ही कि चार्ज क्या आएगा, बी सी के लिए निकाले तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू बी, सी के लिए क्यू सी डिवाइड बाई बी और सी के बीच का डिस्टेंस एल, तो एल स्क्वायर। तो के चार्ज देख लो, बी पॉइंट पे कितना है क्यू, सी पे भी कितना है क्यू, की हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। इसके लिए भी क्यू, इसके लिए भी क्यू, तो क्या हो गया क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। ये आ गया हमारा एफ बी सी, ये आ गया हमारा एफ बी सी, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पर, एफ बी ए भी आ गया, एफ बी सी भी आ गया। अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे नेट फोर्स एट पॉइंट बी पे जो चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे, क्योंकि हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से पता है कि वेक्टर सम करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, इस बी पॉइंट पे जितने भी फोर्स आ रहे हैं उन सबका वेक्टर सम करेंगे, तो वही होगा इस पे नेट फोर्स।
नेट फोर्स एट बी पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ बी ए, एक तो हमारा एफ बी ए प्लस एफ बी सी, इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का, याद आ रहा है क्या, बता देता हूँ। तो एफ बी ए और एफ बी सी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ये भी के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है और ये भी के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है, क्यू ही है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्यू ही है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे 2f cos थीटा बाई 2, क्लियर है। रिजल्टेंट यानी कि यही हमारा नेट फोर्स 2f cos थीटा बाई 2, समझ आ रहा है, क्लियर है। एफ की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। मतलब एग्जांपल के लिए जैसे ये एफ बी सी और एफ बी ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और वो कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, इसको हमने मान रखा है एफ, क्लियर, इसको हमने मान रखा है एफ। तो आ जाओ यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू 2, अभी इसको एफ ही रखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। थीटा कितना है, दोनों फोर्स के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे रखेंगे 60 डिवाइड बाई 2, सॉल्व कर दो, 2f cos 60 यानी कि हो जाएगा cos 30 डिग्री, 2 से डिवाइड करेंगे 60 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया √3f और f की वैल्यू हमें पता है कितनी है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, बस पुट कर देते हैं यहाँ पर √3 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर न्यूटन, ये आ गया हमारा नेट फोर्स एट बी, क्लियर है क्या, ये हो गया आंसर, समझ में आया, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हो गया, ठीक है। तो इसे एक बार खुद से सॉल्व करना, ठीक है, मैंने बी पे निकाला, आप ई पर कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। सब कुछ प्रोसेस यही होगा, सब कुछ सेम होगा, बट कैलकुलेट करना आप, ठीक है। चलो ये 3 क्वेश्चन है होमवर्क, इसे आप करिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा और डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। जितना अभी तक बताया हूँ सब कुछ बोर्ड में आता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टाइसेस पे 3 वर्टाइसेस है, ए बी सी, तो सब पे चार्ज दे रखा है, सी पे क्यू, ए पे क्यू, बी पे -q दे रखा है और हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है एट पॉइंट ए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्यू, 2q एंड क्यू, ए बी सी पॉइंट पे रखा हुआ है, डिस्टेंस दे रखा है, ए से बी का डिस्टेंस है आर, बी से सी का डिस्टेंस है स्मॉल आर, नेट फोर्स फाइंड आउट करना है बी पे भी और ए पे भी, इस पे भी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दिया है -q + 2q और -q, अब इस पे हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है कितना, कहाँ पर, बी पे और सी पर, बी और सी पे यहाँ पर, ठीक है। डिस्टेंस दे रखा है, ए और सी के बीच डिस्टेंस है एल, बी पॉइंट जो है मिड पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट है, ठीक है। चलो इसके लिए कैलकुलेट करना और हमें सॉल्व करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किसके लिए, स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर इन दोनों के लिए क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो किस टाइप से और क्वेश्चन आएगा वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्वायर के लिए, ये हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। साइड दे रखा है एल और इसके वर्टेक्स पे जो चार्ज दे रखा है, इसके कॉर्नर से ए बी सी डी, यहाँ पे चार्ज है कितना, 2, यहाँ पे चार्ज है 2, ए पे, बी पे चार्ज है 2, सी पे चार्ज है 2 और डी पे भी चार्ज है 2, ठीक है। सेम चार्ज है, इक्वल चार्जेस है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट नेट फोर्स एट बी। चलो बी पे हम लोग नेट फोर्स फाइंड आउट करते हैं, पहले यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन शो कर देते हैं। अच्छा बी पे हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, बी के अलावा यहाँ पे कितने और चार्जेस हैं, ए बी सी, 3 चार्जेस, यानी कि इस पे 3 फोर्स आएंगे।
मैंने पहले ही बताया था, जिस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है उसके अलावा कितने चार्जेस हैं उस सबकी वजह से उस पर फोर्स आएगा, और उतनी फोर्स आएंगे जितने चार्ज होंगे। तो ए डी सी 3 चार्जेस है तो 3 फोर्स आएंगे, ठीक है। तो पहले आ जाओ देखते हैं ए और बी के लिए, ठीक है। ए और बी के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये रिपेल करेगा। किस पे फोर्स फाइंड आउट करना, बी पे, तो सिर्फ बी पे फोर्स हम लोग शो करेंगे। रिपेल करेगा तो बी पे फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। क्लियर। चलो सी की वजह से फोर्स देख लो, बी पे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा। बी पे किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो बी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। क्लियर है। चलो एक और चार्ज बच गया डी पे, जो चार्ज है उसकी वजह से भी इस पे फोर्स आएगा, बिल्कुल आएगा। तो डी और बी को हम लोग पहले एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, उसी के अलावा आएगा फोर्स। तो आ जाओ कैलकुलेट करेंगे हम, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इसके अलावा आएगा फोर्स इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एफ बी ए और एफ बी सी के बीच एंगल कितना है, ये तो 90 डिग्री है, साफ दिख रहा है ये 90 डिग्री है। अच्छा ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, क्योंकि ये हमारा 45 है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा 45 डिग्री, ठीक है। आज जो इसका वेक्टर डायग्राम हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इस डायरेक्शन में आएगा एफ बी ए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा एफ बी सी, ठीक है। और इस डायरेक्शन में आ रहा है एफ बी डी, ये एंगल हमारा 45 डिग्री, ये 90, ठीक है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो पहले फोर्स को कैलकुलेट कर लो। फोर्स हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे एफ बी ए। एफ बी ए क्या होगा, के क्यू बी क्यू ए, क्योंकि बी और ए के लिए देख रहे हैं तो क्यू बी क्यू ए डिवाइड बाई बी और ए के बीच का डिस्टेंस, बी ए के बीच का डिस्टेंस एल, तो ये हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं कि क्यू बी पे चार्ज है क्यू, ए पे भी चार्ज है क्यू, ये हो जाएगा इसका भी क्यू इसका भी क्यू, तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। एफ बी आ गया। चलो एफ बी सी कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ बी सी कि क्यू बी क्यू सी डिवाइड बाई बी और सी के बीच का डिस्टेंस एल, तो यहाँ पर आ जाएगा एल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, बी पे चार्ज कितना है क्यू, सी पे चार्ज कितना है क्यू, तो यहाँ भी क्यू यहाँ भी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा कि क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। अब यहाँ देख लो एफ बी ए और एफ बी सी दोनों की वैल्यू सेम आई है, कितनी आई है के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, इसको हम लोग एफ मान लेते हैं। चलो इसको मान लिया एफ। अब ये बचा है एफ बी डी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ बी डी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कहाँ कर लें, यहाँ कर लें क्या, चलो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं एफ बी डी, ठीक है। आ जाओ एफ बी डी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा हमारा एफ बी डी, तो ये हो जाएगा एफ बी डी इक्वल टू के क्यू डी डिवाइड बाई बी और डी के बीच का डिस्टेंस, ये डी है और ये बी है, इसके बीच का ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये ट्रायंगल ले लो, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनस कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस से, और ये आएगा √2l, समझ आया क्या, ये आएगा √2l। तो बी से डी का जो डिस्टेंस है √2l का स्क्वायर हो जाएगा, पहले पुट कर दो। बी पे चार्ज कितना है क्यू, डी पे चार्ज है क्यू, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर 2 होगा, और एल स्क्वायर का एल स्क्वायर एफ बी डी। अच्छा अब यहाँ देखो के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर को एफ लिखा है, तो के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर को एफ लिखेंगे, उसके साथ में 2 है, ये हो जाएगा एफ बाई 2। क्लियर है, ये आ गया एफ बी डी, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इतने क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ, तब इसको सॉल्व करते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग पहले देखेंगे कौन से दो फोर्स सेम है, उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो एफ बी और एफ बी सी दोनों का फोर्स क्या है
सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों के लिए रिजल्टेंट निकालो पहले, और जो रिजल्टेंट आएगा इसी पे लाई करेगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इसी पे लाई करेगा, ये होगा हमारा आर। क्लियर है? ये आएगा हमारा रिजल्टेंट और ये होगा आर। तो आर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। आर कैलकुलेट करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, जब दो फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड में क्या मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच एंगल पता है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 2f cos थीटा बाई। क्लियर है? 2f cos थीटा बाई। अच्छा, तो f की वैल्यू कितनी है वो हम लोग लास्ट में पुट करेंगे। cos थीटा कितना है 90 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 2f cos 45 डिग्री। 90 बाई 2 क्या हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 2f cos 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2। तो इस 2 को इस रूट 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे, कैसे, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, इस 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 एफ डिवाइड बाई रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल किया गया रूट 2 एफ। और एफ की वैल्यू कितनी है के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये आ गया हमारा रिजल्टेंट, ये आ गया हमारा रिजल्टेंट। ओके, आर की वैल्यू आ गई। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, तो अब हमारे पास कौन कौन सी फोर्स बची, ये आर बचा और एफ बी डी बचा। इसका डायग्राम यहाँ बना लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। चलो, ये आ गया हमारा आर और उसी डायरेक्शन में है एफ बी डी। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स आएगा किस पे, ये कौन सा पॉइंट था हमारा, बी पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट था। तो ये बी पॉइंट पे जो नेट फोर्स आएगा वो क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो सीधा सीधा ऐड कर लेंगे आर प्लस एफ बी डी। एफ बी डी आर हमें पता है कितना है, आर है रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक है, तो रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर हम लोग डायरेक्ट लिख दें। चलो लिख ही देते हैं, रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अच्छा, एफ बी डी कितना है, एफ बी डी हमारा तब इसके टर्म में लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बाई 2 एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई 2 एल स्क्वायर। अब यहाँ से जो कॉमन है वो ले लो, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये कॉमन है, ये आ जाएगा हमारा बाहर, बस क्या जाएगा रूट 2 प्लस 1 बाई 2। ये आ गया हमारा नेट फोर्स एट बी न्यूटन। दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों की ये क्वेश्चन इजी लगा होगा, नहीं लगा है इजी लगने लगेगा, इजी लगने लगेगा, बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर उसके बाद से एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। एडवांस यानी कि जेई एडवांस के क्वेश्चंस नहीं, हम लोग देखेंगे किसके, बोर्ड के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले इतने क्वेश्चंस को आप डिस्कस, मतलब इतने क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर। जैसा कि हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में देख चुके थे, 5 प्रॉपर्टीज देखे हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी थी स्केलर क्वांटिटी होती है चार्ज, और हम लोग फोर्थ क्वांटिटी देखे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो एक फिक्स अमाउंट में होता है। ठीक है, ओके। और फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम के कंजर्व होता है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो इसमें 3 पॉइंट्स और हैं जिनको हम लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स और हैं। 6 प्रॉपर्टी अगर हम लोग बात करें 6 प्रॉपर्टी की, तो 6 प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर चार्ज हमारा रेस्ट में है, एमसीक्यूज में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो चार्ज अगर हमारा किस में है, रेस्ट में है, तो रेस्ट चार्ज के लिए उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अच्छा, अगर ये चार्ज मोशन में आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या अदर भी कोई फील्ड आएगी। एमसीक्यूज में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं चार्ज मोशन में है बट
किस तरह से? कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रही है? वो मूव कर रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही आएगा। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8। चार्ज हमारा क्या है? एक्सीलरेटेड। एक्सीलरेटेड चार्ज के लिए, एक्सीलरेटेड चार्ज के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, ठीक है, प्लस मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लस रेडिएशन भी आएगा। यहाँ पे थर्ड एक क्वांटिटी आ रही है रेडिएशन, तो रेडिएशन भी यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो चार्ज अगर रेस्ट में है तो वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और चार्ज अगर मोशन में है और वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होगा। ठीक है, और चार्ज अगर एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड बोलने का मतलब क्या है? उसकी वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रही है उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा एंड प्लस रेडिएशन भी आएगा। एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होता है वो रेडिएशन इमिट करता है। ये हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, रेडिएशन के बारे में वहां पर। ठीक है, और ये जो हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है चार्ज, इसको हम लोग स्टडी करेंगे किसमें? मैग्नेटिज्म, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक अभी तक हम लोग सिर्फ इसके बारे में पढ़ रहे हैं। चार्ज हमारा क्या है? रेस्ट में है। क्लियर? तो ये 3 प्रॉपर्टीज और थी, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया।